हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका केंद्रीय विद्यालय का जो एनुअल एग्ज़ाम है मैथ्स का, उसके लिए टेस्ट पेपर। आपका पेपर बहुत कम समय रह गया है, तो आप लोग रिवीजन सारा कर चुके होंगे। ये टेस्ट पेपर आप लोग सॉल्व कर लो तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं और जो परीक्षा का पैटर्न है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सेक्शन बच्चों होता है आपका 10 मार्क्स का, जो कि नॉलेज का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश हैज़ 4 इक्वल साइड्स। तो बच्चों, जिस भी आकृति में, जिस भी इमेज में 4 इक्वल साइड्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगल होता है, उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, दो साइड्स, 4 साइड होती हैं, दोनों साइड, 2 आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो बच्चों, अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो तो ये 2 का टेबल बनता है। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है बच्चों, जब इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर किया जाता है तो इसको डेटा कहलाती है ये। ठीक है, और डेटा ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी साउंड से जुड़ा हुआ होता है। नंबर्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो डिजिट्स कहलाते हैं। और इमेज क्या होता है? इमेज जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो वो इमेज का कलेक्शन कहलाता है। जैसे आप लोग देखते हो आपके फ़ोन में होता है, तो वहाँ पे फोटोज़ और इमेजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राइट द नंबर फॉर द गिवन टैली मार्क्स। तो बच्चों, यहाँ पर ये टैली मार्क्स हैं, तो अब इनको काउंट करिए। ये 4 हो गए, 1 2 3 4, और ये रेक्टेंगुलर जो है यहाँ पर डायगोनली जो है ये आपका 5 हो गया। 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे 8 टैली मार्क्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिपीटेड एडिशन इज अदरवाइज नोन एज। तो बच्चों, जब एक ही नंबर को बार बार रिपीट करके ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 को हमने 5 बार ऐड किया तो 2 + 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ये 10 हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 × 5 टाइम्स ऐड करना है 2 को, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 हो जाता है। ठीक है, तो रिपीटेटिव जब भी एडिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 6 विल बी। तो 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि जो क्वोशंट है आपका 6 4 जा 24 होता है, तो क्वोशंट आपको 6 मिलेगा और रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। आंसर पहला करना है, राइट द नेम ऑफ द फ्रैक्शन। तो बच्चों 1/3, 2/3, 4/3 एंड 7/3, दीज टाइप के जो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? लाइक फ्रैक्शंस। व्हाट विल विद द नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों 1/2, 2/4, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, 2/4 को अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, 1/2 हो जाएगा। और इसी के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन हमें और लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? मान लो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो इस पे भी आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो 3/6 जो है नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो 3/4 ऑफ 120। ऑफ का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी संख्या से जो भी आपको नंबर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3/4 है, दैट मीन्स जो ऊपर वाला नंबर होता है जिसे कि हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दिए गए नंबर से होती है और पूरे नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो 123 हो जाएगा आपका 360 और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 9 जा हो जाएगा आपका 36 और ये 0 यहाँ पे 90। तो ये जो वैल्यू है ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज ट्रू। ठीक है, ये जो आंसर दे रखा है ये ट्रू है। चलिए अंडरस्टैंडिंग आ गया आपका, तो ये भी 10 मार्क्स का है।
तो इसका क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जैसे मान लीजिए ये कोई फिगर दे रखी है, ये क्लोज्ड साइड का मतलब सारे के सारे साइड्स जो हैं वो बंद होने चाहिए, कोई भी ओपन नहीं है। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसके चारों साइड्स ए बी सी और डी, ठीक है, इनकी सबकी लेंथ को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ द गिवन इमेज इज 24, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। तो बच्चों आपको ये जो इमेज दे रखी है जिसकी साइड्स 4, 6, 8 और ए हैं, इसका पेरीमीटर 24 दे रखा है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमें जो भी वैल्यू दे रखी है वो है पेरीमीटर, और एक वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी सारी साइड्स ऐड कर देंगे और जो हमारे पास पेरीमीटर है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो अब देखिए बच्चों, 6 + 8 एंड +4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 8 14 हो गया, और ये +4 18 हो गया। ठीक है, 18 + a, और पेरीमीटर कितना है बच्चों, पेरीमीटर है आपके पास 24। ठीक है बच्चों, 24 इसके इक्वल में ये पेरीमीटर हो गया। तो अब यहाँ से a की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 18 है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 24 में से 18 जाएगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगी, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 6, तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी 6, ए = 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द बॉक्स। तो बच्चों यहाँ पे ये एक पैटर्न दे रखा है, हमें इसे देखना है और ये बॉक्स में जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसको फिल करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो बॉक्स है इसमें जो नीचे वाले नंबर्स हैं, ऊपर 3 है, नीचे 9 है, 4 है, 16 है, 5 है, 25 है। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो नंबर है ये ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो ये 6 जा कितना हो जाता है, 36। तो ऑप्शन नंबर बी 36 जो है यहाँ पे आएगा और करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 बाय यूजिंग देम जस्ट वंस टू गेट द नंबर गिवन इन द ऑप्शंस। ठीक है, तो बच्चों 1 to 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें यहाँ पे फिल करना है। अब आप इसको समझो, यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, कोई पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ेगा, वो पैटर्न हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, इनमें जो हमारे पास रोज और कॉलम्स कंप्लीट हैं, पहले हम इनका एडिशन करेंगे। 8, 6 एंड 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 10 + 5 15 और 3 ये 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इधर से ऐड करोगे तो भी 18 हो जाएगा। दैट मीन्स ये मैजिक स्क्वायर है जिसमें 1 to 9 नंबर फिल किए गए हैं। ठीक है, और सारे रोज एंड कॉलम्स उनकी वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो 18 मिलेगी। तो बच्चों इसकी भी वैल्यू 18 होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसमें कितना मिसिंग है, अगर आप 2 और ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देयर आर 3 crates, each crate has 24 बॉटल इन इट, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल। तो 3 क्रेट्स हैं। ठीक है, एक क्रेट में कितनी बॉटल है, 24 बॉटल हैं। तो अब आपको बताना है टोटल बॉटल कितनी है, तो आपको सिंपली 24 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 24, 3 4 = 12 एंड 3 2 = 6 एंड ये 1 कैरी 72 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 72 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, there are 35 students in 7 rows, each row has the same number of the students, find the number of student in 1 row। तो बच्चों देखिए 7 rows हैं, ठीक है, 7 rows हैं और 35 स्टूडेंट हैं। तो हमें क्या करना है, एक रो में बच्चों की जो टोटल नंबर है वो बतानी है। तो इसमें क्या करोगे आप, सिंपली जब हमारे पास 7 रोज की वैल्यू है कितनी, 35, ठीक है, और
अब यहाँ पे समझो कि वन रो की वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, नंबर ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 35 को डिवाइड कर दोगे 7 से, तो 7 5 जा 35, ठीक है। तो एक रो में कितने बच्चे हो जाएंगे, 5 बच्चे हो जाएंगे, 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे बच्चों है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th यूज द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल। 4th क्लास के बच्चे इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि है बस, कार, साइकिल एंड पैदल, ठीक है, ऑन फुट, इस तरीके से बच्चे जाते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये यहाँ पे दे रखे हैं, जो टेबल बनी है, जो स्माइलीज हैं ये बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बस से 5 स्माइलीज हैं, कार से 1 स्माइली है, साइकिल से 3 स्माइलीज हैं एंड पैदल 2 स्माइलीज हैं। और बच्चों स्माइली की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है कि 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 5 चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, तो अब आप समझो क्वेश्चन को हम इस टेबल से सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम टू स्कूल ऑन फुट। तो बच्चों 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 5 चिल्ड्रन और 2 स्माइली हैं, दैट मीन्स ये 10 हो गए बच्चे, ठीक है, 10। तो पैदल कितने बच्चे जाते हैं स्कूल, 10 बच्चे, 10 चिल्ड्रन हो गए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, विच व्हीकल इज प्रेफर्ड मोर बाय द चिल्ड्रन। तो बच्चों जो जिसमें ज़्यादा स्माइलीज हैं वो है बस। बस से कितने बच्चे जा रहे हैं, 1 स्माइली की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 स्माइली है, मतलब 25 चिल्ड्रन जो हैं बस से स्कूल जा रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन नंबर बी है, विच व्हीकल इज प्रेफर्ड मोर बाय द चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा बस, इसको आप बस लिख दोगे। नेम ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज बाय द 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चे किस व्हीकल से स्कूल जा रहे हैं, तो कार पे 1 स्माइली है, ठीक है, और इससे 5 बच्चे जा रहे हैं, 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 5 चिल्ड्रन, तो इसका क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 4th। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कैसे निकालोगे कि जितने भी स्माइलीज हैं इनको आप सबको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे, ठीक है ना, और क्या करोगे, ऐड कर दोगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा 5 एंड 5, तो ये आपका था 25, ठीक है, ये 5 2 10 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये 5 2 10 हो जाएगा ये। और बच्चों ये यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि ये 5 1 5 होगा, ठीक है ना, 5 ही बच्चे तो जा रहे हैं ना कार से, तो इसको हम करेक्ट करते हैं, 5 1 5। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो 5 + 5 10 + 5 15, 5 हो गया यहाँ पे, 2 + 1 3 + 1 4 एंड 1 कैरी, ठीक है ना, तो 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 55। क्लास 4th में कितने बच्चे हैं टोटल, 55 बच्चे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, एबिलिटी टू कंप्यूट, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों ये पैटर्न दे रखा है, हमें इसे देखना है और आगे के नंबर फिल करने हैं। तो बच्चों देखिए 4510, उसके आगे जो नेक्स्ट नंबर है 4514, उसके आगे 4518। दैट मीन्स ये जो लास्ट वाला नंबर है इसमें 4 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 451। आप इसमें क्या करोगे, 4 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो जब 18 में 4 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 4 5 22। अब इसमें जब आप 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 5 26, एंड जब आप इसमें 4 ऐड करोगे 4 5 30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये पैटर्न इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये एक तरफ बच्चों की हॉबीज दे रखी हैं एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है। तो 20 बच्चे जो है पेंटिंग करते हैं बच्चों, डांसिंग 10 चिल्ड्रंस को पसंद है, साइकिलिंग 10 को पसंद है, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, चिल्ड्रन हु लाइक पेंटिंग। तो बच्चों चिल्ड्रन हु लाइक पेंटिंग मतलब 20 बच्चे हैं जिन्हें पेंटिंग पसंद है, लेकिन हमारा क्वेश्चन दूसरे तरीके से है, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 40 है, इसमें से 20 बच्चे क्या करते हैं,
पेंटिंग पसंद करते हैं, दैट मीन्स ये 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कन्वर्ट द फॉलोइंग। 15 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो 15 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15,000 ग्राम्स हो जाएगा। एंड 5000 ग्राम को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो 5000 को आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये आपके 3 जो जीरोज हैं ये कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम या 5 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, डिवाइड द नंबर गिवन बिलो एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। 143 को आपको 4 से डिवाइड करना है बच्चों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको डिवाइड कर दीजिए 143 को 4 से, कोशेंट एंड रिमाइंडर बताइए। तो ये 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये 3 हम लेंगे यहाँ से, ये फिर 5 टाइम्स जाएगा और ये 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 35 कोशेंट हो जाएगा आपका एंड 3 रिमाइंडर बच जाएगा, वो आप लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फाइंड आउट द वेट दैट आर यूज्ड टू मेजर द डिफरेंट अमाउंट यूजिंग द गिवन वेइंग स्टोन्स। तो बच्चों वेइंग स्टोन की ये टेबल है, अमाउंट टू बी वेट। तो ये वेइंग स्टोन है, 1 kg का है आपके पास, 500 ग्राम्स का, 200 ग्राम्स का, 100 ग्राम्स का एंड 50 ग्राम्स का। अगर आपको 1 kg एंड 750 ग्राम्स जो है तौलना है, तो आपको 1 kg का एक वेट चाहिए होगा, ठीक है। अब 750 को कैसे करेंगे, 500 ले लेंगे, 500 का एक ले लेंगे, और उसके बाद 200 ग्राम्स का एक ले लेंगे, 50 ग्राम्स का ले लेंगे, तो एक और एक, ये वाली टेबल इस तरीके से फिल हो जाएगी। 900 ग्राम्स करने के लिए आप क्या करोगे, 900 ग्राम्स करने के लिए आप 500 ग्राम का एक ले लोगे, 200 ग्राम का ले लोगे एंड ये 100 ग्राम्स का ले लोगे, तो 800 ग्राम बनेगा। ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसलिए आप इसको 800 ग्राम कर लो बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आप आगे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, फाइंड आउट द हाफ ऑफ 12। तो बच्चों हाफ 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हाफ करने के लिए 12 को क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 6 टाइम जाएगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स पर आइए, 7/14, 4/14 एंड, तो इसकी जो वैल्यू है क्या आएगी, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो बच्चों इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो जिनके न्यूमरेटर हम ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है, तो उनको हम ऊपर वाली जो वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे 7 है और 4 है, इनको ऐड कर देंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर वो सेम ही रहेगा, तो 11/14 जो है ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले जो जगह है वहां पर 11 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ दक्षा's बैग इज 25 kg and 780 grams and Shiva's bag is 14 kg and 230 grams. Whose bag is heavier and how much? तो बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो दक्षा है, दक्षा का बैग 25 kg एंड 780 ग्राम्स का है, एंड शिवा है एक बच्ची, उसका बैग है 14 किलोग्राम एंड 230 ग्राम्स का। तो दक्षा का बैग भारी है, दक्षा's बैग इज हैवियर, ठीक है, तो आप लिख दोगे दक्षा's बैग इज हैवियर। और दक्षा का बैग कितना भारी है ये करने के लिए क्या करोगे, 25 किलोग्राम्स एंड 780 ग्राम्स में से आप 14 kg 230 ग्राम्स माइनस कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों हम इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 5 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 11 किलोग्राम एंड 550 ग्राम दक्षा का बैग भारी है शिवा के बैग से, ओके, ये लिख देंगे आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, और जो सारी वैल्यूज हैं ये सेंटीमीटर में है। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए एरिया की बच्चों वैल्यू क्या हो जाती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो
अब स्क्वायर की चारों जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। अब मान लीजिए जैसे 2 इधर की दे रखी है, 2 इधर की भी दे रखी है। ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर की सेम होती हैं, या यूँ कहें कि स्क्वायर की चारों जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। और ये वाला क्वेश्चन हम पीछे कर भी चुके हैं। ठीक है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो इसको लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया को हमेशा स्क्वायर में डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन हुआ होता है तो स्क्वायर में से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, सॉल्व द फॉलोइंग। अ बास्केटबॉल कोर्ट इज शेप्ड लाइक अ रेक्टेंगल 30 मीटर्स लॉन्ग एंड 20 मीटर्स वाइड। तो फिर ठीक है, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो 30 मीटर लॉन्ग, ये लॉन्ग हो गया, एंड 20 मीटर वाइड, ये चौड़ाई हो गई। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द कोर्ट। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली साइड भी 20 मीटर हो जाएगी और ये वाली साइड 30 मीटर हो जाएगी। तो 30 + 30 एंड 20 + 20। ठीक है, तो ये हो गया 60 एंड ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया 60। इसके साथ साथ दूसरा क्या हो जाएगा, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। ठीक है, 30 + 30 20 + 20, तो ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 40। ठीक है, और ये 40 और 60 को ऐड करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर। तो टेनिस कोर्ट की जो पेरीमीटर है कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर होगी। और ये पेरीमीटर सेंटीमीटर्स में होती है क्योंकि यहाँ पे एडिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। रीता परचेज 25 बैग्स एट द रेट ऑफ 350 रुपीज़ पर बैग। हाउ मच डिड शी स्पेंड इन टोटल। मतलब रीता ने 25 बैग्स खरीदे 350 रुपीज़ पर बैग के रेट से, तो टोटल उसका कितना खर्चा हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपली 350 जो है इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो डबल डिजिट है, इसलिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप में से सारे बच्चों को 25 का टेबल नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है तो इसको याद कर लीजिएगा। 5 0 0 हो जाएगा, 25 15 और ये 17 हो गया, फिर 0 हो गया, और 2 5 10 हो गया, एंड 3 2 6 एंड ये 7 हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, 0 5 7 एंड 8, तो 8750 रुपीज़ क्या किया, रीता के टोटल पैसे खर्च हुए इन परचेजिंग द बैग्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8750 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका मैथ्स का एग्ज़ाम का पेपर, टेस्ट पेपर जो मॉडल पेपर है उसका हम रिवीजन कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग सब सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपना रिवीजन करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो भी एग्ज़ाम्स आपके बचे हैं उनके वीडियोस भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।